नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताज़ा खबर पर। हमारे जिला ग्रामीण प्रभारी फिरोज अहमद की खास रिपोर्ट। खबर लक्सर से है, जहां पुलिस ने बीती 6 अक्टूबर को व्यापारी सुनील बंसल के घर पर डकैती का प्रयास और 16 अक्टूबर को पुलिस कर्मियों के ऊपर फायर झोंकने वाली गैंग के 2 बदमाशों को रात कुआ खेड़ा पुलिस पिकेट सोनाली नदी पुल के पास खेत से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 बदमाशों में से एक बदमाश के पैर पर गोली है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। दोनों बदमाश जनपद मेरठ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वहीं लक्सर कोतवाली में पहुंचे हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा करते हुए की। लक्सर थाना क्षेत्र में बीती 6 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें एक प्रतिष्ठित व्यापारी के यहां लूट का प्रयास किया गया था और पुलिस मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुटी थी। उन्होंने बताया कि इस तरह की जानकारी भी मिल रही थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ बदमाशी यहां घटना के लिए आ सकते हैं। पुलिस अपने गश्ती और चेकिंग में मामूर थी। फिर 16 अक्टूबर में एक घटना हुई, जिसमें कुछ ऐसे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और यह चुनौतीपूर्ण घटना थी। उन्होंने बताया कि इसके लिए गठित पुलिस की टीम लगातार प्रयास कर रही थी कि इन बदमाशों को पकड़ा जाए और सूचना मिल रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग इस क्षेत्र में दोबारा सक्रिय हो सकते हैं, क्योंकि दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में कल शाम को कुआखेड़ा पुलिस पिकेट के पास जब पुलिस चेकिंग कर रही थी, तो 2 बदमाश वहां से निकले, जिन्हें रोके जाने पर उन्होंने पुलिस पर फायर किया और 2 बदमाश पकड़े गए, जिनमें से एक बदमाश के पैर पर गोली लगी है। उन्होंने बताया कि यह बदमाश पश्चिमी उत्तर का गैंग है। इनमें से एक बदमाश जो वीडियो में भागता नजर आ रहा है, उसकी पहचान भी हो गई है और उसके साथ जो 2 और बदमाश है, उनकी पहचान भी हो चुकी है, जबकि अभी इनमें 2 बदमाशों की पहचान होनी शेष है। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में पुलिस की भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा 25,000 और डीआईजी ने 50,000 का इनाम दिया गया है और जो बदमाश अभी फरार है, उन पर भी हम इनाम की घोषणा करेंगे और शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियुक्त शकील, जिसके पैर में गोली लगी है, उसके खिलाफ लूट, डकैती, गैंगस्टर और पुलिस मुठभेड़ के जिला बागपत, गाजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर उत्तर प्रदेश में 15 मुकदमे हैं और अभियुक्त नईम के विरुद्ध 23 मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बदमाशों से एक सफेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल, एक स्प्लेंडर प्लस एक पिस्टल 32 बोर और 3 खोखा कारतूस व एक तमंचा 315 बोर और 2 खोखे भी बरामद किए गए हैं। जानते हैं, लक्सर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 6 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक प्रतिष्ठित व्यवसायी के यहाँ लूट का प्रयास किया गया था। पुलिस ने उसमें मुकदमा करके अपना पता रसी, सुराग रसी और जो रखी है वो अपना शुरू कर दी। इस तरह की भी जानकारी मिल रही थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ बदमाश इस दौरान यहाँ घटना के लिए आ सकते हैं। पुलिस जब अपनी इस सुराग रसी में और अपनी जो गश्त चेकिंग वगैरह इन चीज़ों में व्यस्त थी, तो 16 तारीख को फिर एक दूसरी घटना हुई थी, जिसमें कि कुछ ऐसे बदमाश जो कि दोबारा कुछ लूट का प्रयास कर रहे थे, उनकी पुलिस से मुठभेड़ भी थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। क्योंकि एक चुनौतीपूर्ण घटना थी, पुलिस लगातार इसके लिए प्रयासरत थी कि इन बदमाशों को पकड़ा जाए। तो हमको ये सूचना मिल रही थी लगातार कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग इस क्षेत्र में दोबारा सक्रिय हो सकते हैं, क्योंकि दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है। तो इसी क्रम में कल शाम को जब कुआखेड़ा के पास एक चेकिंग चल रही थी, तो एक मोटरसाइकिल पर वहाँ से 2 बदमाश वहाँ से निकले, जिनके द्वारा कि जब रोके जाने पर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया और अंततः 2 बदमाश पकड़े गए, जिनमें से एक के पैर में गोली लगी हुई थी। जो बात निकल के आई वो ये आई कि ये जो बदमाश थे, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का गैंग है। इसके जो सदस्य हैं, उनके नाम भी हमारे सामने आ गए, जो मैं आपसे शेयर भी किए हैं। इनमें से एक बदमाश जो कि वीडियो में भागते हुए दिखाई दे रहा है, उसकी पहचान भी हो गई है और उसके साथ जो 2 अन्य लोग थे जो घटना में शामिल थे, उनकी पहचान भी हमारे पास हो गई है। अभी इसमें 2 बदमाशों की पहचान किया जाना शेष है, जो कि जब वो मुख्य अभियुक्त पकड़ा जाएगा उससे उसका पता चलेगा। इस सारे प्रकरण में पुलिस की भूमिका के लिए मेरे द्वारा 25,000 और डीआईजी रेंज के द्वारा 50,000 का इनाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो अब हमारे पास गिरफ्तारी के लिए शेष बदमाश हैं, उन पर भी हम जल्दी ही पुरस्कार की घोषणा करेंगे और उम्मीद है कि जल्दी हम उनको भी पकड़ लेंगे। बेसिकली चूँकि व्यापारी एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, पैसे वाले हैं, तो इनका जो इरादा था वो उनसे